नमस्कार दोस्तों, आईपीएल 2024 को लेकर अभी से माहौल बनना शुरू हो गया है। आईपीएल फ्रेंचाइजी के पास खिलाड़ियों की नीलामी से पहले रिटेन किए गए खिलाड़ियों की अंतिम सूची का घोषणा करने के लिए आज तक का समय था। नीलामी 19 दिसंबर को दुबई में आयोजित होगी। रिटेन और रिलीज किए गए खिलाड़ियों की सूची को अंतिम रूप देने से पहले फ्रेंचाइजी दो प्रमुख कारकों पर विचार करेंगे। इनमें बोली लगने के लिए उपलब्ध नए नाम और 2025 सीजन से पहले मेगा ऑक्शन शामिल है। टीमें मेगा ऑक्शन में अपनी टीमों को नया रूप देती है। फ्रेंचाइजी हाल में हुए विश्व कप में शानदार प्रदर्शन करने वाले युवा प्रतिभाओं जैसे सचिन रविंद्र, गेराल्ड कोएट्जी, ट्रेविस हेड और हजमतुल्ला ओमरजई के अलावा मिचेल स्टार्क, क्रिस फोक्स और पैट कमिंस जैसे अनुभवी खिलाड़ियों के लिए बोली लगाने को बेताब है। इनमें से कुछ नामों के लिए भारी बोली लगनी तय है, जो मिनी ऑक्शन में पहले भी होता रहा है। हालांकि फ्रेंचाइजी को नीलामी में बड़ी बोली के लिए मजबूत पर्स की जरूरत होगी, जिसे वह पिछले 2 साल में बड़ी कीमत पर खरीदे गए खिलाड़ियों को रिलीज करके ही मजबूत कर सकते हैं। आईपीएल 2025 से पहले मेगा ऑक्शन तय है। ऐसे में फ्रेंचाइजी कुछ बड़े नामों को रिलीज करने से पीछे नहीं हटेंगी, क्योंकि 1 साल बाद उनके पास उस खिलाड़ी को सस्ते में खरीदने का विकल्प होगा जब उनके पास एक मजबूत पर्स उपलब्ध होगा। इस ऑक्शन के लिए हर टीम को 5 करोड़ रुपए अतिरिक्त मिलेंगे। हालांकि रिलीज किए गए खिलाड़ियों के दम पर ही टीमों के पास पर्स और उसमें बची राशि मजबूत होगी। जैसे कि पंजाब किंग्स ने सैम करन को 18.5 करोड़ रुपए में खरीदा था। अगर टीम उन्हें रिलीज करती है तो 18.5 करोड़ रुपए पंजाब के पर्स में जुड़ जाएंगे और इस राशि से टीम अन्य खिलाड़ी को खरीद सकती है, चाहे इतने में उन्हें 1 खिलाड़ी मिले या 2 या 3। हालांकि एक स्क्वाड में अधिकतम 25 खिलाड़ी ही हो सकते हैं। उम्मीद है कि अगले साल मेगा ऑक्शन होने की वजह से इस साल टीमें ज़्यादा खिलाड़ियों को रिलीज नहीं करेंगी। आइए जानते हैं कि कौन सी फ्रेंचाइजी किस खिलाड़ी को रिलीज कर सकती है। पिछली नीलामी में पंजाब किंग्स ने 5 प्रतिद्वंदियों को पीछे छोड़ सैम करन को 18.5 करोड़ रुपए में खरीदा था। इस तरह इंग्लैंड का यह ऑलराउंडर आईपीएल में सबसे महंगा खिलाड़ी बन गया। इंग्लैंड के 2022 टी20 विश्व कप अभियान में टूर्नामेंट के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी चुने गए करन की मांग काफ़ी ज़्यादा थी। सबसे पहली वजह उनकी उम्र और कहीं भी बल्लेबाजी करने की क्षमता, स्पिन के खिलाफ उनकी पावर हिटिंग, उनके नेतृत्व कौशल और निश्चित रूप से उनकी बाएं हाथ से तेज गेंदबाजी इतने महंगे बिकने के पीछे कारण रहा। हालांकि आईपीएल 2023 में उनका प्रदर्शन खराब रहा। करन ने तब 14 मैचों में लगभग 49 की औसत और 10 से अधिक इकनॉमी रेट से सिर्फ 10 विकेट लिए। बल्ले से करन ने 136 के स्ट्राइक रेट और 27 से अधिक की औसत से 276 रन बनाए। करन को रिलीज करने पर किंग्स के पास 5 करोड़ रुपए के नए पर्स के साथ 21 करोड़ रुपए से अधिक की राशि होगी। साथ ही वे 2025 से पहले उसे वापस खरीदने के विकल्प को ध्यान में रखते हुए उन्हें रिलीज कर सकते हैं। आरसीबी ने हर्षल पटेल को 2022 के मेगा ऑक्शन में और वानिंदो हसरंगा को 2023 के ऑक्शन में सेम रेट पर 10.75 करोड़ रुपए में खरीदा था। हालांकि 2021 आईपीएल के अलावा पिछले 2 सीजन में वह संघर्ष करते दिखे हैं। हैमस्ट्रिंग की चोट के कारण वनडे विश्व कप में नहीं खेलने वाले हसरंगा ने पिछले आईपीएल सीजन में 14 में से सिर्फ 8 मैचों में 9 विकेट चटकाए थे। घरेलू मैचों यानी चिन्नास्वामी स्टेडियम में खेले गए मैचों में हसरंगा ने 4 मुकाबलों में 8.76 के इकनॉमी रेट से सिर्फ 4 विकेट लिए थे। हर्षल पटेल 2022 टी20 विश्व कप टीम का हिस्सा थे, एक मैच भी नहीं खेले थे। पिछले आईपीएल में आरसीबी ने उन्हें सिर्फ एक मैच में नहीं खिलाया था। आईपीएल 2023 में हर्षल ने 9.65 के इकनॉमी रेट से 14 विकेट लिए थे। हर्षल यूएई और मुंबई में खेले गए पहले 2 सीजन में डेथ ओवर में अपनी विविधता के कारण सफल रहे थे, लेकिन बेंगलुरु में उनका प्रदर्शन उम्मीद के मुताबिक नहीं था। उन्होंने सभी 7 घरेलू मैच खेले, लेकिन 9.65 की इकनॉमी रेट से सिर्फ 9 विकेट ले सके। अब रॉयल चैलेंजर्स के नए कोच एंडी फ्लावर दोनों खिलाड़ियों को रिलीज करने और उन्हें कम कीमतों पर वापस खरीदने पर विचार कर सकते हैं। कोहनी में स्ट्रेस फ्रैक्चर की वजह से आर्चर पिछले 2 वर्षों से अधिकांश समय मैदान से बाहर ही रहे हैं। वनडे विश्व कप के बीच में वह फिर से चोटिल हो गए थे और उन्हें वापस इंग्लैंड भेज दिया गया था। अब वह वेस्टइंडीज में दिसंबर में सीमित ओवरों की सीरीज से बाहर हो गए हैं और उनकी वापसी को लेकर कोई निश्चित समय सीमा नहीं है। मुंबई ने 2022 मेगा नीलामी में आर्चर को चुनकर सभी को चौंका दिया था। पहले सत्र में पूरी तरह से अनुपस्थित रहने के बाद आर्चर ने 2023 सत्र में वापसी की। अब मुंबई के लिए सिर्फ 4 मैच खेले। अब उन्हें रिलीज करने पर विचार किया जा रहा है। एक अन्य खिलाड़ी जो लंबे समय से चोटों से जूझ रहा है वह है दक्षिण अफ्रीका के तेज गेंदबाज एंड्रिक नॉर्किया। उन्हें 2022 में कैपिटल्स ने 6.5 करोड़ रुपए में रिटेन किया था।
150 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से गेंद फेंकने में सक्षम नॉर्किया इस साल की शुरुआत में ग्रोइन की चोट से उबर कर 2023 में कैपिटल्स के लिए 10 मैच खेले थे। हालांकि बाद में वह निजी कारणों से स्वदेश लौट गए थे। उन्हें अमेरिका में मेजर लीग क्रिकेट के उद्घाटन सत्र के दौरान चोट लगी और वनडे विश्व कप से बाहर हो गए। नॉर्किया का दक्षिण अफ्रीका की T20 लीग में खेलना संदिग्ध है। साथ ही क्रिकेट साउथ अफ्रीका की ओर से अभी तक इस बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई है। यह तेज गेंदबाज कब वापसी करेगा तो इन्हें भी बाहर किया जा सकता है। वहीं IPL 2024 सीजन से बाहर होने का फैसला करके स्टोक्स ने सुपर किंग्स को एक आसान फैसला लेने का मार्ग प्रशस्त किया है। CSK ने 2023 की नीलामी में स्टोक्स को 16.25 करोड़ रुपए में खरीदा था, जिससे वह अब तक के सबसे महंगे बिकने वाले खिलाड़ियों में से एक बन गए थे। 2025 मेगा ऑक्शन को देखते हुए अगर CSK स्टोक्स को रिलीज नहीं करती है तो इस फ्रेंचाइजी को इसका अंजाम भुगतना पड़ सकता है। अगर वे स्टोक्स को रिलीज नहीं करते हैं तो सुपर किंग्स के पास आगामी नीलामी में एक हल्का पर्स भी होगा। फर्ग्यूसन ने पिछले सीजन में नाइट राइडर्स में वापसी की थी, जब उन्होंने इस कीवी गेंदबाज को गुजरात टाइटंस से ट्रेड कर अपनी टीम में शामिल किया गया था। नाइट राइडर्स ने टाइटंस को 10.75 करोड़ रुपए का भुगतान किया था। गुजरात ने 2022 की नीलामी में फर्ग्यूसन को खरीदने के लिए इतनी ही राशि खर्च की थी। 150 से अधिक की गति से गेंद फेंकने वाले फर्ग्यूसन हालांकि पिछले सत्र में केवल 3 मैच ही खेल सके थे। वह हैमस्ट्रिंग की चोट से जूझ रहे थे। हाल ही में फर्ग्यूसन ने वनडे विश्व कप खेला था, लेकिन फिर चोटिल हो गए और प्लंकेट शील्ड टूर्नामेंट से भी बाहर रहने की संभावना है। ऐसे में KKR उन्हें रिलीज कर अपने पर्स को और मजबूत करना चाहेगी। साथ ही अन्य तेज गेंदबाजों को खरीदने पर विचार करेगी। पिछले 2 सीजन में गुजरात को फर्श से अर्श पर पहुंचाने वाले कप्तान हार्दिक पांड्या को भी उनकी टीम रिलीज करने पर विचार कर रही है। हार्दिक का मुंबई में जाना लगभग तय माना जा रहा है। ट्रेड विंडो में मुंबई हार्दिक को अपनी टीम में शामिल करने पर विचार कर रहा है। इसके लिए मुंबई ऑल कैश 15 करोड़ रुपए और ट्रांसफ़र फीस देने पर विचार कर रहा है। इसको लेकर अपडेट आज ही आना था। तो दोस्तों, IPL 2024 में कौन सी टीम विजेता बनेगी कमेंट्स में ज़रूर बताएं और वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।